फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाएंगे आपको पावर वायरिंग। सेकंड चैप्टर है पावर वायरिंग। पहला चैप्टर आपका चलता रहेगा, हाउस वायरिंग चलता रहेगा आपका। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, अब पावर वायरिंग ही स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आप लोग देखते रहिए, आज इंट्रोडक्शन बता देते हैं। उसके साथ साथ मान लीजिए आप जो पहला पढ़ लिया हो, समझ में आ गया होगा, वो दूसरा पढ़ता रहेगा अपना, क्योंकि अब पेपर भी आने वाला है, नज़दीक हो गया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई पावर वायरिंग में, कि इसमें जो मोटर लगेंगे आपके 3 फेज सिंगल फेज दोनों मोटर लग सकते हैं। जैसे आपका ये कोई घर दे देगा, एक कमरा है, ठीक है, छोटा सा कमरा बना रहे हैं, इसमें क्या देगा, कोई कितने भी एचपी बता देगा, 5 एचपी का आपका एक मोटर लगा हुआ है। अब इसका वायरिंग कीजिए, ठीक है, 5 एचपी का मोटर लगा हुआ है, इसका वायरिंग कीजिए। कमरे का साइज दे देगा, ठीक है, मान लीजिए ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, ठीक है। अब कहीं भी आप लगा दीजिए, आप यहाँ पर हम लगा देते हैं छोटा सा। ये आपका मोटर है, कितने का है भाई, 5 एचपी का। यहाँ लगाएंगे हम, इधर से भी 1 मीटर छोड़ के लगाते हैं, इस दीवार से भी 1 मीटर छोड़ के लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि जैसे कभी खराब हो गया, इसको बनाने में दिक्कत आ गई है। अगर हम दीवार से एकदम सटा देंगे तो कभी खराब हो गया तो बना नहीं पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे, इधर मान लो खराब हो गया नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कम से कम 1 मीटर छोड़ देते हैं दीवार से, इधर से भी 1 मीटर छोड़ देते हैं। ये हो गया, मोटर आपका लग गया। और मोटर वायरिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई आपके मान लीजिए यहाँ सप्लाई आ रही है, ये आपका सप्लाई हो जाएगा। अब सप्लाई से मोटर तक जाने के लिए हम लोग के पास 3 तरीके हैं। पहला हम लोग क्या करते हैं, मेन स्विच लगाते हैं। पहला हम लोग क्या करेंगे भाई, मेन स्विच लगाएंगे। और पहला हम लोग लगा दिए मेन स्विच। दूसरा क्या लगाएंगे भाई, मोटर स्विच। तीसरा लगा देंगे हम लोग स्टार्टर। इतनी चीज लगेगी। पहला है मेन स्विच, दूसरा है मोटर स्विच, तीसरा है स्टार्टर। तो सप्लाई जहां होगी वहां इसके बगल में लगा देंगे मेन स्विच। मेन स्विच से क्या होगा, सप्लाई सीधा मेन स्विच में जाएगा, मेन स्विच से हमारा जाएगा मोटर के स्टार्टर में, फिर मोटर के स्विच में। उसके बाद हमारा क्या लगेगा, स्टार्टर लगेगा। ये मोटर का स्विच और स्टार्टर, इनके बीच में 0.5 मीटर का ही गैप रहता है, ठीक है। और ये जो मेन स्विच जहां से आपकी सप्लाई आएगी, वहां से लेकर मोटर स्विच की दूरी हो जाएगी, ठीक। और जब मोटर स्विच में आ जाएगा तो स्टार्टर आपका और मोटर स्विच के बीच की दूरी कितनी रहेगी, 0.5 मीटर। और आपका स्टार्टर कहाँ लगेगा, जैसे आपको मान लीजिए कि ये दीवार है, जो आप देख लीजिए बोर्ड दीवार है, तो इसके सामने यहाँ मैं कहीं पर लगा दिया हूँ मोटर। यहाँ से हम लोग 1 मीटर छोड़ लगा रहे हैं, तो ठीक मोटर ठीक सामने ही दीवार पे हम लोग स्टार्टर लगाएंगे। मोटर जहाँ पे लगेगा उसके ठीक सामने। अब यहाँ मोटर लगा हुआ, इसका चाहे यहाँ लगा दो, आप चाहे यहाँ लगा दो। मोटर ठीक ये मान लीजिए ऊपर का दीवार हो गया, साइड का, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टर लग जाएगा। ये आपके यहाँ पे स्टार्टर लग जाएगा, इसके बगल का आ जाएगा मोटर का स्विच हो जाएगा, फिर यहाँ सप्लाई, यहाँ पे आपका मेन स्विच हो जाएगा। जैसे आपका ये होता है। लेकिन इसके करने के लिए हमारे पास पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, करंट निकालते हैं। करंट निकाला जाता है, ठीक है। करंट निकालने के लिए इसमें कौन सा स्टार्टर लगेगा, ठीक है, कितनी एचपी का दिया है, 1 एचपी का, 2 एचपी का, 10 एचपी का, 15 एचपी, 20 एचपी का, उसके ऊपर डिपेंड करता है एचपी के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, करंट अगर निकालना है तो करंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है आपको पता है, P बराबर VI। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, P बराबर VI, लेकिन इसका किसमें होता है भाई, वाट में होता है। इसी के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Q बराबर VI ईटा cos phi, ठीक है। ये क्या है, एफिशिएंसी है। ये क्या है आपका, एफिशिएंसी है, ठीक है, दक्षता हिंदी में बोलते हैं एफिशिएंसी। अब आपका इसका वोल्टेज जितना भी दिया होगा 415 वोल्ट, ठीक है, 420 वोल्ट तो दिया रहेगा वोल्टेज आपको। अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको 430 लेकर चलना पड़ेगा, 420 लेकर चलना पड़ेगा, सब बताएंगे आपको। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, VI
इंटा cos phi। यहाँ से हम लोग क्या करंट अगर निकालना है तो करंट बराबर हो जाएगा इतना, सब अपान में चलाएगा v इंटा cos phi। ठीक है, अब ये जो आपकी वैल्यू रहेगी वह है एचपी में रहेगी। ठीक है, जितनी भी है, जैसे ये 1 एचपी मोटर दे दिया है, 2 एचपी का, सब एचपी में रहेगा। एचपी को हम लोग क्या करेंगे, वाट में चेंज करेंगे। तो एचपी के वाट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 735.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 735.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपका आएगा यहाँ पे, यह वाट में आ जाएगा, वाट में आ जाएगा। और उसके बाद वोल्टेज जो दिया रहेगा वो रखेंगे। उसके बाद अब आपको ये रहेगा कि मोटर जो है वह कितने एचपी का है, 5 एचपी का है। तो 5 एचपी का ये है आपकी एफिशिएंसी की वैल्यू। एफिशिएंसी वैल्यू है, आप उस समय चाहे मीटर की वैल्यू आप क्या रखोगे भाई, 0.75 से लेकर 8 तक, 0.8 तक कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं, आपका सही रहेगा। ठीक है, cos 5 वैल्यू आप 0.75 रखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से 5 एचपी से 20 एचपी कोई मोटर दे दिया, 6 एचपी की दे दिया, तो आप कहें चाहे तो आप 0.8 ले लीजिए एफिशिएंसी। ठीक है, 0.85 ले सकते हैं, 0.81 ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन 8.5 से अधिक नहीं ले सकते हैं और 0.8 से आप कम भी नहीं ले सकते हैं। ठीक, और उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पावर फैक्टर कितना लेंगे, 0.8। अगर 20 एचपी से एवं है तो हम ये सब ले लेंगे एफिशिएंसी, और पावर फैक्टर 0.9 ले लेंगे। तो यहाँ जब हम सबको पता चल गया तो हम लोग यहाँ से करंट निकाल लेंगे। जब वो करंट आपका निकल आएगा, ठीक है, ये तो आपका इसका करंट निकलेगा। लेकिन मोटर जो कितना करंट लेगी, मोटर कितना करंट चाहिए आपको पता है, 1.5 टाइम्स से अधिक लेती है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो करंट है आपका, उसको कितना करंट चाहिए मोटर को, ये बताया जाएगा। अगर इतना करंट हम लोग नहीं देंगे, इसको इतना करंट देने के लिए तो हम लोग स्टार्टर लगाते हैं। स्टार्टर क्यों लगाते हैं भाई, कि मोटर स्टार्ट हो जाए आसानी से। ठीक है, तो स्टार्टर लगाता है 1.5 गुना अधिक करंट देने के लिए ही। अगर 1.5 से हम इस आई के, यहाँ जो आई आएगा उस आई में 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई डैश आ जाएगा, आई डैश आ जाएगा, हमारा ये पता चल जाएगा कितना उसमें करंट लेगा। ठीक है, जब इतना हो जाएगा आपका, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया। अब आपकी बात आ जाती है, हम लोग स्टार्टर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टर में बताने से पहले मैं ये बता दूं, जो वायर का साइज है, ठीक है, अगर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के लिए हम लोग क्या लेंगे, 2.5 mm स्क्वायर का है कि नहीं, इसके लिए 2.5। उसमें क्या था भाई, उसमें कुछ और था। कॉपर के लिए 1.93, उसमें क्या था, इसमें 1.5, ठीक है, mm स्क्वायर था, इसमें हाउस वायरिंग में। और इसमें क्या रहेगा, 1.93 mm स्क्वायर के लेंगे। अगर कॉपर का करवा रहे हो तो इतना रहेगा, एल्यूमिनियम का रहेगा 2.5 रहेगा। और इसमें जो सॉकेट का यूज होगा, सॉकेट का यूज किया जाएगा 15 एम्पियर का। ठीक है, 15 एम्पियर का ही सॉकेट का यूज करेंगे, क्योंकि जो मोटर हमारा लगेगा वह 15 एम्पियर में ही लगेगा। अब ये सब आप कहाँ देख सकते हो, जैसे गेहूं पीसने वाली जो चक्की होती है, वहाँ जो आप किया जाता है वह वायरिंग जो होती है, पावर वायरिंग भी होती है, जो उसमें मशीन लगी होती है गेहूं से आटा बनाने वाली मशीन, उसमें क्या करते हैं, जिसे पावर वायरिंग जो होती है वही बिल्कुल आप कभी भी जाकर वहाँ देखेंगे ध्यान से, तो यही सब होता है। ठीक है, यहाँ से आपका करंट आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं करंट के आगे, जैसे इसमें कितने प्रकार का हम लोग क्या लगाते हैं, स्टार्टर, कौन कौन सा स्टार्टर यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम करते हैं। अब यहाँ देखिए, स्टार्टर बता देता हूँ। ठीक है, स्टार्टर में आपका पहला हो जाएगा DOL स्टार्टर। ठीक है, DOL स्टार्टर मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा भाई, हम लोग क्या करते हैं 5 HP वीलो। ठीक है, मतलब जो DOL स्टार्टर यूज करते हैं हम लोग क्या करते हैं 5 HP तक ही यूज करते हैं। दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका स्टार डेल्टा स्टार। ठीक है, डेल्टा। दूसरा हो जाएगा आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये कितने, ये है। ठीक, 5 से लेकर
5 HP to 20 HP। ये क्या होता है, स्टार्टर 5 HP से 20 HP तक यूज किया जाता है। तीसरा आप देख लीजिए, एक होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ये जो स्टार्टर होता है ये किया जाता है आपका 20 HP से ऊपर के लिए। अगर आपका 20 HP के ऊपर कोई मोटर दे दिया है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला स्टार्टर यूज करेंगे। कौन सा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। और एक स्टार्टर ऐसा होता है जो आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कभी कभी दे देता है, उसके लिए क्या करते हैं, चौथा आता है स्टार्टर रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर क्या होता है, यह स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। उसके लिए क्या स्टार्टर यूज करेंगे, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ये मोटर आप जो पढ़े होंगे मशीन सेकंड में, उसमें सब ये बताया गया होगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कंपाउंड मोटर सब उसमें होगा। तो ये सब आपका स्टार्टर है। अगर जब आपका 5 HP के नीचे दे दिया जाए तो समझ लेना हमको कौन सा स्टार्टर यूज करना होगा, ड्यूअल स्टार्टर। ये स्टार्टर जो लिखे हैं हम, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा DOL स्टार्टर, या पुश बटन भी नाम दिए हैं इसको, ड्यूअल स्टार्टर या पुश बटन। अगर आपका 5 HP से ऊपर की ये मोटर है तो 5 HP का है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्यूअल स्टार्टर। लेकिन अगर आपका 5 HP से ये मोटर है हमारा 5 HP से अधिक है, तो 5 HP से अधिक है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ जो स्टार्टर लगा हुआ है वहाँ बस ये लिखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। और अगर वहाँ पे 20 HP से ऊपर मोटर आपको मिल गया तो आप क्या करेगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर लिखोगे। अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो उसके लिए क्या करेंगे, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर लगाएंगे, ठीक है। ये आपका स्टार्टर हो गया। अब स्टार्टर हो गया, जब आपका मोटर जो बनेगा, जो लाइन डायग्राम हम लोग करेंगे वह ऐसा करेंगे। सबसे पहले आपको जो सप्लाई आ रही है ये समझने का है, बस आप समझिए कि इसका रूल्स क्या है, तरीका क्या है करने का। बस नेक्स्ट वीडियो में कोई एक क्वेश्चन लेके समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आप उसके लिए परेशान मत होइए। सप्लाई मान लीजिए यहाँ सप्लाई है, सप्लाई सीधा हमारे मेन स्विच में जाएगा। हमने आपको बताया था 3 तरीके रहेंगे भाई। पहला है मेन स्विच, ठीक है, मेन स्विच। दूसरा है आपका मोटर स्विच, और तीसरा है आपका स्टार्टर, ठीक है। ये 3 रहेगा। तो पहले तुम्हारे मेन स्विच में जाएगा, मेन स्विच से हमारा जो सप्लाई जाएगी मोटर स्विच में, और इसके बीच में जो कंड्यूट लगेगा आपका रिजिड कंड्यूट लगेगा, या फिर उसको कह सकते हैं कठोर, ठीक है, कठोर कंड्यूट का यूज किया जाता है। लेकिन जो मोटर स्विच और स्टार्टर होते हैं, मोटर स्विच और स्टार्टर बीच में हमारा 0.5 मीटर का गैप होता है। इसमें क्या होता है, बहुत जगह कम होती है। हम लोग जो कंड्यूट यूज करते हैं वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब नरम बिल्कुल, ठीक है, फ्लेक्सिबल कंड्यूट यूज करते हैं। लेकिन फिर जब ही स्टार्टर से नीचे आएंगे, जमीन के पास ये फर्श है आपका, स्टार्टर से फर्श तक आपका रिजिड कंड्यूट फिर से यूज किया जाता है। उसके बाद कंड्यूट से मोटर तक जो होगा, कंड्यूट से यहाँ पे फर्श से मोटर तक जो होगा वो फ्लेक्सिबल कंड्यूट यूज किया जाएगा, ठीक है। ये जो आपकी लंबाई होगी इनकी सब की, ये आपका मेन स्विच, मोटर स्विच, स्टार्टर, इसका होता है 1.5 मीटर, ठीक है। ये सब सबका सेम रहेगा साइज लंबाई। और वहाँ से एक फर्श है तो यहाँ पर फर्श में आने में 1.5 मीटर, वहाँ से मोटर है। ये करने का तरीका है आपका। इतना सब करने पर आपको इसमें भी बस जैसे हाउस वायरिंग किया है तो इसमें लंबाई निकाला गया तो कास्टिंग किया जाता है, इसमें भी ऐसे लंबाई निकाला जाएगा, कास्टिंग किया जाएगा, इसे चलता रहेगा, ठीक है। और इसमें कुछ तो रहा नहीं, हाँ सब हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा और अच्छे समझाएंगे भी। थैंक यू।